आप अमेज़न के अंदर जब ही जा सकते हो जब आपके पास इंटरनेट होगा। तो सेम चीज़ है वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम में। आप पहले समझो कि व सेंट्रल जो वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम था, उसमें क्या प्रोसेस में होगा कि सारे के सारे बंदे इस सर्वर के ऊपर डिपेंड होते थे, सिर्फ़ इस सर्वर के ऊपर। इसी सर्वर से वो कोड ले भी रहे हैं और इसी पे कोड पुश कर रहे हैं। अब लेकिन सब कुछ तो सही चल रहा था, कोड ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, एक ही सर्वर है, सब कुछ अच्छा, कंपनी का एक ही बंदा उस पर डिपेंड है, टेंशन खत्म हो जाती है। लेकिन क्या हो रहा था ना कि जब इसमें कोई सर्वर पे कोड अपडेट कर रहा था ना, तो उनके पास में कोई बैकलॉग हिस्ट्री नहीं मिलती थी। ठीक है, किसने क्या चेंज किया है, किसने क्या पुश किया था। अगर मान के चलो इस डेवलपर ने कोड डाल दिया 1.1.2 को समथिंग करके, उसने कोई कोड डाल दिया, इसने भाई मान के चलो कोड लिया 1.1.2 ले लिया, ठीक है, 1.1.12 ले लिया, ठीक है, और उसने पुश कर दिया सर्वर के ऊपर, ठीक है, और वहीं डेवलपर 3 आया और इसने अपने कोड ले लिया 1.1 टू पॉइंट इसने 3 कर दिया। तो इसका पुश होने के बाद तुरंत इसका जो पुश है वो ऑटोमेटिक चला जाएगा, और ये जो प्रीवियस का जो वर्जन था, इसकी हिस्ट्री जो थी वो हमें डिलीट हो जाएगी, मतलब डिलीट क्या, वो मिलेगी नहीं कभी कि प्रीवियस पे हमने क्या काम किया था और इस पे क्या काम कर रहे हैं। तो इसमें ना ये चैलेंज रहा करता था। और इसके टूल क्या हुआ करते थे, बेसिकली जो सेंट्रल आपका क्या कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम था, ये अपाचे वगैरह के टाइम, अपाचे वगैरह जो होते थे उसको यूज करते थे, 2004 में ये आया था, सब काफ़ी हेल्पफुल था। लेकिन जैसे जैसे करके डेवलपमेंट टीम बढ़ती चली गई, जैसे जैसे करके आपका डेवलपर बढ़ते चले गए हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई है। आज ई कॉमर्स जैसे साइट्स देख रहे हो ना, पहले कभी जानता भी नहीं थे। आज के डेट में होम डिलीवरी से लेकर सब काम आज के डेट में एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा है। तो वैसे वैसे करके अभी धीरे धीरे करके ना इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तो जो सेंट्रल आपका जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम था, वो चलता था कभी एजाइल मेथड पे, या फिर उससे पहले जो वाटरफॉल मेथड था जब हमने बात करी थी, उस पे ये चीज़ें चला करती थी, क्योंकि वहां पर वन टाइम का प्रोसेस हुआ करता था। ठीक है, लेकिन इसमें नुकसान क्या होने लगा था, इसमें नुकसान क्या होने लगा, ये हुआ लगा था कि एक तो अगर इंटरनेट बंद हो गया तो आप अपना एप्लीकेशन पुश ही नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आपने जो चेंज करना है वो आप चेंज नहीं कर सकते। अगर मान के चलो कि डेवलपर वन ने कुछ चेंज किया और उसने बोला कि भाई मैंने चेंज करके अपना सेंटर सर्वर पर डाल दिया है, और डेवलपर 3 को बोला कि तू वहां से उसको कोड को पुश कर ले। अब इन केस इंटरनेट बंद हो गया या वट आपका कनेक्टिविटी चला गया, ठीक है, और आप इससे कोड ले ही नहीं पा रहे हैं, जब इंटरनेट आएगा देन उसके बाद आप उसको कोड एक्सेस कर पाएंगे। एंड थर्ड चीज, आप जब अपने ऑफिस के आउटसाइड एरिया में जाएंगे, या फिर आप मान के चलो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, उस टाइम वर्क फ्रॉम होम नहीं हुआ करता था। अब वर्क फ्रॉम होम में क्या हुआ, आपको कोड फैच करना है, लेकिन आप अपने डायरेक्टरी में नहीं है, मतलब आपकी जो ऑफिस का रेंज है आप उसके अंदर नहीं हो, तो यू कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम दैट सर्वर। ठीक है, लेकिन 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 इन सब का एक समाधान, इन सब का एक बाप क्या लेकर आया, इस सब का एक सॉल्यूशन आया, गिट। गिट क्या, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर आया डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम ने क्या काम करा, इसने हमारी हेल्प कैसे कर दी, इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, हम लेते हैं डेवलपर इमेजेस ले लेते हैं सबसे अच्छा। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, आई लाइक दिस। अब हमने लिया एक डेवलपर जो यहाँ हमने बिठा दिया, थोड़ा नीचे लेते हैं। ठीक है, एंड ऐसे है हमने, यहाँ तो आप चाहे 20 बिठाओ, 10 बिठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए भी यहाँ पे सिर्फ 4 डेवलपर दे देते हैं। यहाँ पर आपने डेवलपर बिठाया 1 2 3 4, ये चारों डेवलपर बिठा दिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहता है, इन सब के ऊपर एक लोकल, लोकल समझते हैं ना आप, नहीं समझते, बताता हूँ। यहाँ पर एक आपने लोकल रेपो ले ली, ठीक है, लोकल रेपोजिटरी ले ली। ये जो लोकल रेपो है, ये लोकल रेपो हर डेवलपर के पास रहेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या रहेगा,
यहाँ पर एक लोकल रेपो सबके पास अपना अपना अपने सिस्टम में रहेगा, अपने सिस्टम में सबके पास अपना वर्जन कंट्रोल सिस्टम रहेगा। क्या यहाँ पर सर्वर होगा? भाई साहब बिना सर्वर के तो बात ही नहीं कर सकते आप। पर यहाँ पर सर्वर की मायने कुछ और हैं। यहाँ पर भी एक सिस्टम होगा जो कि क्लाउड पर होगा, ठीक है। ठीक है, उसमें भी आपको एक्सेस करने के लिए इंटरनेट चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? यू नीड इंटरनेट। ये सारे जितने डेवलपर हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम के थ्रू इस सर्वर से कनेक्ट होंगे। बट बिफोर कनेक्टिंग विद दिस, ये सारे एक लोकल रेपो से कनेक्ट होंगे, ठीक है। और इस लोकल रेपो को आज की डेट में बोला जाता है गिट, ठीक है। ये गिट रहेगा। और जो इनका सर्वर पर जो जा रहा है, मतलब जहाँ की अभी हम बात कर रहे हैं वहां पर हम इसको लेते हैं गिटहब, ठीक है। इस तरह से इसका काम करेंगे। दो तरह के मैंने आपको बता दिया। अब ये लोकल रेपो क्या रहता है, लोकल रेपो में काम कैसे होता है, इसके बारे में बताता हूँ। और देखो, गिट के अलावा दो और भी एप्लीकेशन हैं। एक आपका मर्क्यूरी, जो एक मर्क्यूरी आपने कभी यूट्यूब पे देखा होगा, जो लैपटॉप पे डालते हैं तो बिल्कुल उसको मेल्ट कर देता है, उसी के नाम पर रखा गया था एक मर्क्यूरी। एंड एक था प्री फोर्स। प्री फोर्स था, जिसके प्री फोर्स भी एक और टूल था वर्जन कंट्रोल के लिए। लेकिन उन सब में ने जो सबसे बेस्ट अब तक जो रहा है वो रहा है आपका गिट हब, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर तो ये सारे के सारे बंदे एक सर्वर पर डिपेंड है। लेकिन ये सारे बंदे सर्वर पर डिपेंड तो हैं, बट उससे पहले ना ये बीच में ये जो पार्ट आ रहा है लोकल रेपो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोकल रेपो क्या करता है कि आप अपने सिस्टम के अंदर ही एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे जिसको बोलेंगे गिट, ठीक है। जैसे ही आप गिट के अंदर मान के चलो कि मैंने एक रेपो बनाया, उस रेपो को मैंने जैसे ही गिट पर डाला, तो उसमें दो चीजें हैं। ना तो आप उसे डिलीट कर सकते हो, ना ही उसमें से कुछ ऐसा रिमूव कर सकते हो विदाउट माय परमिशन। अगर आप परमिशन करेंगे तो उसमें आप जब चेंज करने के बाद पुश करेंगे, देन उसके बाद यू नीड टेक अ परमिशन, ठीक है। एंड अगर आपने मान के चलो कि उसमें आपने कुछ चेंज करके वर्जन इंक्रीज भी कर दिया, don't worry. Up with the command, you can decrease the version and to get your old and previous log also what changes was you doing on the last application. ठीक है? Second चीज, third चीज, you cannot merge the all code within a single server. अगर मैं एज अ डेवलपर, अगर मेरा कोई कलीग एज अ डेवलपर अपने कोड के ऊपर काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो सीधा एप्लीकेशन को पुश करके मेरे जो डाला हुआ वर्जन है वो उस पर डाल देगा। नॉट, वो पहले अपना एप्लीकेशन बनाएगा, कोड लिखेगा, और उसके बाद वो इंटरनली उस कोड का वर्जन अपने सिस्टम में अपडेट करेगा। देन ही कैन पुश देयर कोड इन देयर लाइक अ ब्रांच, ठीक है। उसमें क्या रहता है कि गिट हब में वो डालेगा, जिसके अंदर उसके नाम का एक ब्रांच बना दिया जाएगा, जैसे मास्टर ब्रांच, फ्यूचर वन, फ्यूचर टू, ठीक है, वर्ड एवर। या फिर उसी नाम से कोई, जैसे मान के चलो मैं राहुल, तो मैं राहुल नाम से ब्रांच बना दी जाएगी। वट एवर आर राइटिंग एनी कोड ऑफ दैट, वो जितना भी कोड रहेगा वो पुश होकर टोटल मेरे आपका गिटहब पे चला जाएगा। वहां से जो मेन जो डेवलपर होगा, जो मास्टर डेवलपर होगा, वो थ्रू द जेनकिन पहले तो कोड टेस्ट करवा लेंगे, देन या फिर वो उससे चेक करेंगे, जैसा भी वो टेस्ट करना चाहें। देन उनको लगेगा दिस कोड इज वर्किंग एंड फाइन, देन दे मर्ज द कोड विद देयर ऑन कोड और देयर प्रोडक्शन कोड। उसके बाद क्या रहेगा ना, वो प्रोडक्शन पर चला जाएगा एंड दे विल लॉन्च द एप्लीकेशन। और उसमें क्या रहता है, उसमें आप ऑटो और प्रीवियस डाटा आपका क्लाउड पे पड़ा हुआ है, एंड उसमें आपके पास पता है कि आपने क्या क्या करा था, तो आपके पास पूरी हिस्ट्री है। आप चार कोड को कैसे एक कोड में मर्ज कर सकते हैं, ठीक है, चारों ब्रांचों को एक ब्रांच में कैसे मर्ज कर सकते हैं। तो दो हैव अ लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है। इंटरनेट नहीं है, मान के चलो ये, हालांकि जो मेरे सर्वर है गिटहब वाला, ये चलता है थ्रू द इंटरनेट। बट अब ये डेवलपर वन जो है, ठीक है,
डेवलपर वन है